जब 7 अजूबों की बात होती है तो अक्सर हमारे दिमाग में ताजमहल या चीन की महान दीवार का ख्याल आता है। लेकिन ये तो आज के दौर की लिस्ट है। चलिए आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं इतिहास की उन शानदार इमारतों के बारे में जिन्हें असल में प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे कहा जाता था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दो अलग अलग सूचियां हैं। एक वो जिसे हम जानते हैं, जो 2007 में चुनी गई थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं असली यानी प्राचीन अजूबों की, जिनका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में मिलता है और जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये शानदार अजूबे गए कहाँ, क्या हुआ इनके साथ? और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन 7 में से सिर्फ एक ही आज क्यों बचा हुआ है। चलिए इसी पहेली को सुलझाने के सफर पर निकलते हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है एक ऐसे अजूबे से जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। इतना रहस्यमयी कि कुछ लोग मानते हैं कि यह शायद कभी था ही नहीं। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स यानी झूलते बगीचे। कहानियों के मुताबिक बेबीलोन के राजा ने ये खूबसूरत बगीचे अपनी रानी एमेटिस के लिए बनवाए थे। रानी को अपने घर की, जहां हरे भरे पहाड़ और वादियां थीं, बहुत याद आती थी। जरा सोचिए, प्यार का कैसा अद्भुत इजहार था ये। रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा महल जिसकी छतों पर बगीचे उगा दिए गए। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ एक खूबसूरत कहानी? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। ये प्राचीन अजूबों में से इकलौता ऐसा अजूबा है जिसकी कोई पक्की लोकेशन आज तक पता नहीं चल पाई है। ना तो इसकी कोई जगह मिली है, ना ही कोई सबूत। कुछ लोग कहते हैं कि शायद एक बहुत बड़ी बाढ़ में ये सब कुछ तबाह हो गया। अगर ये सच में था तो ये यकीनन उस दौर का सबसे अनोखा अजूबा रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं उन अजूबों की जो भक्ति, प्यार और ताकत दिखाने के लिए बनाए गए थे। ये वो स्मारक थे जो देवताओं और महान राजा रानियों को समर्पित थे। जरा कल्पना कीजिए, एक 40 फुट ऊंची मूर्ति जो पूरी तरह से सोने और हाथी दांत से बनी हो। ये थी ओलंपिया में देवताओं के राजा जियोस की मूर्ति। इसे उस समय के महान मूर्तिकार फिडियस ने बनाया था। ये इतनी शानदार थी कि लोग इसे देखने दूर दूर से आते थे। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक राज है। माना जाता है कि 5वीं सदी में ये या तो कहीं खो गई या इसे नष्ट कर दिया गया। आज ये कैसी दिखती थी, इसका अंदाजा हमें सिर्फ पुरानी यूनानी किताबों और सिक्कों पर बनी तस्वीरों से ही लगता है। अगला अजूबा है आर्टेमिस का मंदिर। ये शिकार की देवी को समर्पित था और इसकी खास बात ये थी कि ये बार बार तबाही से उठ खड़ा होता था। जब भी इसे कोई नुकसान पहुंचता, इसे पहले से भी ज्यादा भव्य तरीके से दोबारा बना दिया जाता था। इसे कम से कम 3 बार बनाया गया था, लेकिन 262 ईस्वी में हमलावरों ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया और इस बार इसे फिर कभी नहीं बनाया गया। आज भी इसके कुछ टूटे फूटे हिस्से इसकी पुरानी शान की कहानी सुनाते हैं। ये अजूबा भी प्यार की ही एक निशानी है। जब राजा मौसुलस की मौत हुई तो उनकी पत्नी रानी आर्टेमिसिया ने उनके लिए एक ऐसा शानदार मकबरा बनवाया कि वो खुद एक अजूबा बन गया। ये मकबरा करीब 1448 फुट ऊंचा था और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर था। लेकिन अफसोस 12वीं से 15वीं सदी के बीच आए कई भूकंपों ने इस शानदार इमारत को पूरी तरह से गिरा दिया। अच्छा, तो अब तक हमने आस्था और प्यार से बने अजूबे देखे। अब उन पर आते हैं जो उस समय की इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने थे। ये सिर्फ स्मारक नहीं थे, बल्कि काम आने वाली चीजें थीं। ये थी रोड्स शहर के बंदरगाह पर खड़ी सूर्य देवता हेलियोस की 33 मीटर ऊंची कांस्य की मूर्ति। सोचिए, उस दौर में ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी। इसे बनाने में ही 12 साल लग गए थे। पर यह विशाल मूर्ति ज्यादा दिन खड़ी नहीं रह पाई। बनने की सिर्फ 54 साल बाद 226 ईसा पूर्व में एक जबरदस्त भूकंप आया और ये मूर्ति टूटकर गिर गई और सदियों बाद इसके कीमती टुकड़ों को भी कबाड़ में बेच दिया गया। और अब आता है दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ, 110 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। ये उस दौर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो दूर समंदर में जहाज़ों को रास्ता दिखाकर उन्हें सुरक्षित बंदरगाह तक लाती थी। गीज़ा के पिरामिड के बाद ये उस समय की दूसरी सबसे ऊंची इंसानी बनावट थी। लेकिन किस्मत देखिए, 956 से 1323 ईस्वी के बीच आए 3 बड़े भूकंपों ने इसे भी गिरा दिया। और मजे की बात यह है कि 1994 में
गोताखोरों को इसके कुछ हिस्से समंदर के नीचे मिले। तो अगर इन खोए हुए 6 अजूबों का हिसाब लगाएं तो 3 भूकंप की वजह से तबाह हुए, 2 को इंसानों ने खत्म किया और एक के होने पर ही सवाल है। लेकिन एक अजूबा था जो इन सब से बच गया। और अब बात करते हैं उस इकलौते अजूबे की जो समय, युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं सबको मात देकर आज भी सीना ताने खड़ा है, गीज़ा का महान पिरामिड। 4000 साल, सोचकर देखिए, 4000 से भी ज्यादा सालों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी बनाई हुई इमारत थी। इसकी बनावट और मजबूती आज भी इंजीनियर्स के लिए एक पहेली है। यही वो इकलौता प्राचीन अजूबा है जिसने हर तरह की तबाही का सामना किया है। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो आज भी हमें हैरान करता है। न जाने कितने राज इसने अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो ये है इन सभी अजूबों का आखिरी हिसाब। 7 में से सिर्फ एक, गीज़ा का पिरामिड, आज मिस्र में मौजूद है। बाकी सब या तो तबाह हो गए या इतिहास की धूल में खो गए, जिनके अवशेष तुर्की, ग्रीस और इराक में बिखरे पड़े हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह प्राचीन दुनिया के अजूबे वक्त के साथ खो गए, क्या हमारे आज के दौर की बड़ी-बड़ी इमारतें हजारों साल बाद भी मौजूद रहेंगी? हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाएंगे?